वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी इस सीरीज़ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। आपके कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखती हूँ जब तक आप लोगों के प्रीलिम्स मेंस नहीं हो जाते हैं। बाकी 4000 बैंकिंग के बुक क्वांट के बुक का पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इंग्लिश का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगी, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वही टेक्स्ट बुक का 4000 इंग्लिश क्वेश्चन वाली बुक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग अगर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन, अगर मुझे कहीं से मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं इसको 10-15 दिन से पढ़ रही हूँ तो मुझे तो काफ़ी पर्सनली पसंद आए। तो अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फ्री वाला आपको मैं दे दूँगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अच्छा है, बेनिफिशियल है, बेनिफिट होगा आपको। तो आज मैं सॉल्व करूँगी IBPS PO क्लर्क। तो IBPS PO क्लर्क में कौन कौन सा सेट है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अनलॉक करनी पड़ेगी हमें। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कितने अमाउंट में अनलॉक होगा, है ना। तो मंथली है 299, 300। कोशिश करूँगी कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ। तो 300 है। और तो अगर कूपन कहीं से मिल जाता है तो लगभग 200-250 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, एक मंथ में 250 सही है। लाइफ टाइम 700, ये बेस्ट लग रहा है मुझे। 700 में अगर आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो। मैं भी इसे बाई करने का सोच रही हूँ क्योंकि जो फ्री वाले अवेलेबल है तो वो कब तक मैं यूज़ करूँगी। 2 ही है यहाँ पे फ्री वाले, बाकी तो पेड ही हैं, 25 हैं। तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे दिए गए हैं। चलो इन सबको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। तो इंग्लिश सेक्शन, ओनली इंग्लिश करूँगी मैं, ठीक है, ओनली इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरा एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन देखते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मेरा बेस्ट पार्ट रहता है ये। लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगी। मान लो कि मैंने स्टार्ट किया और मुझे 2-4 समझ में नहीं आए, है ना, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। इसके बाद ये वाला जो होता है ना आपका हाईलाइटेड पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है प्रीलिम्स में। तो ऐसा दिखे ना फर्स्ट में तो इसको मारना है, मतलब छोड़ना नहीं है, इसको कर डालना है। चलो मैं करती हूँ। विच ऑफ द फ्रेज गिवन सेंटेंस शुड रिप्लेस द वर्ड फ्रेज डेट इज। ठीक है, रिप्लेस करना है। अच्छा, पीपुल आर वांटिंग टू सी। अच्छा, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, बहुत ही ख़राब है। पीपुल आर वांटिंग टू सी विराट कोहली स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है, पीपुल इन द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि लोग चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं चाहते का कहाँ पे सेंस आता है। पीपुल वांट्स, तो पीपुल तो मोर देन वन को बोलते हैं ना, तो वांट्स तो होगा नहीं। पीपुल वांटिंग तो होगा नहीं। पीपुल वांट टू सी विराट कोहली स्कोर, ये होना चाहिए, ये वाला सही है। ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट दिस बट नाइदर माई ब्रदर नॉर माई फ्रेंड्स इज गोइंग। नाइदर नॉर है तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, इज नहीं होगा, आर होगा। तो कहाँ आर है ये ढूंढते हैं। नाइदर माई ब्रदर और माई फ्रेंड्स, तो नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर होगा नहीं, आइदर नॉट है। ठीक है, नॉट माई ये वाला है। ठीक है, आर। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग बार्सिलोना कुड नॉट मेक सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। ठीक है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता नहीं, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, ये सही है। इन स्पाइट, तो इन डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों का मीनिंग सेम होता है ना। तो यहाँ पे थर्ड में इन स्पाइट के साथ ऑफ नहीं है, तो इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, इसके बाद पैसेज आए, मैं भागूंगी यहाँ से क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर पैसेज नहीं बना तो फिर ये वाला, ये भी बनने वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कहीं अलग तो नहीं हुआ तो दिया है ना। इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इंस्ट्रक्शन घुमा फिरा देता है, फिर बाहर आके पता चलता है कि कुछ और पूछा है और हमने कुछ और बना के है। In the following question, phrase A. The phrase are limiting. Second, a phrase from the first column may not be connected with phrase in the second column. Grammatical, अच्छा ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्चुअली दोनों को सही करना है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट एन इन्फ्यूजन ऑफ अनट्रीटेड केमिकल्स एंड वेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ इन, नहीं ये तो होगा नहीं, वेस्ट इनटू लोकल स्ट्रीम दैट सर्व्ड एज द वाटर सप्लाई, ये लग रहा है होना चाहिए। वेस्ट नेचुरल, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ए तो मिल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल चेक करते हैं। इनटू लोकल, अच्छा वेस्ट को क्या होगा, बाहर से अंदर फेंका जा रहा है, इनटू लग गया, सही है। इनटू लोकल, ठीक है, बढ़िया है। एयर पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम बोथ है, यानी कि एंड का होगा, तो एंड ढूंढते हैं। बोथ प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ इंडोर्स, नहीं ये नहीं होगा। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, BF कहीं है क्या, BF तो दिख रहा है,
BF 2 नंबर में दिख रहा है। देन ठीक है, ए ई और BF दोनों दिख रहा है, तो AE तो कहीं नहीं है, तो AE तो नहीं है तो इसको हटा दो। BF को देखते हैं फिर C के साथ कौन सा, CE है। इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट पॉपुलेशन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ठीक है, ये BF ही होगा। 100 लैंग्वेजेज 100 आर स्पोकन इन इंडिया। AQ एकदम डेफिनेटली बन रहा है, AQ देखते ही बन गया। C प्लस द AQ एक ही में है ना, तो फिर भी हम चेक करते हैं। C प्लस द डेफोडिल्स इन फ्लावर वेस। BR है, BR तो दिया नहीं है, ठीक है, नहीं दिया है तो उसको स्किप करेंगे। ये मत देखना कि BR नहीं दिया है तो फिर हमारा आंसर गलत होगा, नहीं, BR मतलब नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। CP भी बन रहा है, CP कहीं नहीं है, ठीक है, नहीं दिया है ऑप्शन में, तो AQ तो है ना, AQ को एक बार चेक करें। 100 लैंग्वेजेज, AQ बिल्कुल करेक्ट है। आई एम गोइंग टू विजिट क्या, द डेंटिस्ट, हाँ जी डेंटिस्ट होगा। ये आंखों से देखना होता है, 3 आप PQR देखना, आंखों से देख लो। विजिट वॉच है खत्म, फॉर है खत्म, द डेंटिस्ट टुमारो AR कहाँ का है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। लेकिन आगे हम मिलाते हैं, हो सकता है नन ऑफ दीज हो। प्लीज आस्क हिम टू वेट वॉच ए मूवी टुडे, नो, द डेंटिस्ट वेट फॉर मी एट द ऑफिस, ये है BQ कहीं दिया है, नहीं है, हटाओ। वी आर टू वॉच ए मूवी। CP दिया है, CP दिया नहीं दिया, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं दिया जो मिल रहा है, लेकिन जो हमारा आई एम टू विजिट द डेंटिस्ट टुमारो ये तो दिया है ना AR, ये हमारा आंसर होगा। कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि 2 बाकी नहीं दिया तो अब हम कन्फ्यूज होंगे, नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि एक जो दिया है वो मेरा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये फिलर है, फिलर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिलर को बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको पैसेज पे जाना है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ लाइट बल्ब बिगिनस लॉन्ग बिफोर एडिशन द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मैन, ठीक है। ये पहला ही लाइन पढ़ के समझ में आ गया कि लाइट बल्ब की बात हो रही है। बिगिन कब बिगिन हुआ, एडिशन ने जब कमर्शियली जब स्टार्ट किया था बल्ब 1879 में, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, ट्रांसक्राइब का हिंदी नहीं पता है मुझे, तो इसको मैं हटाऊंगी, ठीक है। पेटेंटेड हो सकता है, क्योंकि पेटेंट किसी चीज़ का स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम लिया जाता है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ को शायद अक्षर में लिखना या फिर ऐसे साफ साफ। अब्सटेन मतलब दूरी, ऑप्टिमाइज्ड तो होगा नहीं, तो एक 1 और 2 में मेरे को कन्फ्यूजन है। तो ट्रांसक्राइब का मुझे नहीं पता, लेकिन पेटेंटेड तो मालूम है ना, तो मैं रिस्क लूँगी, 50-50 का मामला, रिस्क लूँगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो गया इन इटालियन इन्वेंटर वोल्टास डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिस। फटाक से पढ़ना है, जल्दी फर्स्ट प्रैक्टिकल, ऐसे मैं कैसे समझ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, मैं एडिटोरियल बेस से पढ़ती थी। प्रैक्टिकल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी द वोलाटाइल पाइल मेड ऑफ डिस्क्राइब जिंक एंड कॉपर। किसी चीज़ की बात हो रही है जो कि जिंक और कॉपर का बनना है। इसमें से 2-3 वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन नहीं पता है फिर भी मैं समझ जा रही हूँ, क्योंकि आदत बन गई। विथ लेयर्स ऑफ कार्बो, मतलब घबरा नहीं मैं रही हूँ, घबराना नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 लाइन नहीं समझ में आएगा, आगे का समझ में आएगा। 2 लाइन में रखा है क्या है, कुछ भी नहीं है, फिलर है नहीं है हमारा, तो इधर है, नीचे है 2 नंबर। जिंक एंड कॉपर विथ लेयर्स ऑफ कार्बोड सोक्ड इन सॉल्ट वाटर द पाइल कंडक्टेड व्हेन ए कॉपर वायर वाज कंडक्टेड एज हार्डन, ठीक है। कंडक्टेड कुछ वहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये प्रोड्यूस किया जा रहा है। वाइल एक्चुअली मॉडर्न बैटरी, वाइल एक्चुअली ऑफ द मॉडर्न बैटरी की बात हो रही है, मतलब आजकल की बैटरी की बात हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, वाइल एक्चुअली अ के साथ क्या लग सकता है, अ के साथ तो भॉवेल अगर होगा ऑप्शन में तो भॉवेल तो पहले जाएगा, उड़ जाएगा, तो इन्वेटर उड़ गया, इनहेरिटेड उड़ गया, है ना, भॉवेल तो होगा नहीं, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सक्सेसर, तो मॉडर्न बैटरी का सक्सेसर तो होगा नहीं, क्योंकि किसी पुराने चीज़ की बात हो रही है ना, तो प्रीडिसेसर की बात ही होंगे। इन्वेटर मतलब होता है कि किसी के क्षेत्र में जाके हमला करना ही होता है, तो ये होगा ऑफ द मॉडर्न। वोल्टास, ठीक है, लेकिन मेरे को हिंदी नहीं समझ में आया, मैं एक बार और पढ़ूंगी क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं समझ में आया, मैंने ऐसे कॉमन सेंस से बना लिया, तो लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक। द पाइल कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ कॉपर वायर वाज कंडक्टेड एट आइदर वाइल एक्चुअली प्रीडेशन मॉडर्न बैटरी। वोल्टास ग्लोइंग कॉपर वायर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट, हाँ, तो वोल्टास ग्लोइंग कॉपर की बात हो रही है, वायर की बात हो रही है, तो क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ द इनकैंडेसेंट लाइटिंग। कुछ लाइटिंग की बात हो रही है ना, जो कि किसके बारे में बात हो रही है, वोल्टास ग्लोइंग कॉपर के बारे में, ठीक है। और पुराने ज़माने की बात हो रही है, इतना तो समझ में आया, तो पुराने ज़माने तो अर्लीस्ट
हिडन, हिडन का तो कोई बात ही नहीं है भाई, इतना दूर मैंने पढ़ा, हिडन छुपा हुआ कुछ है नहीं। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब भेस चेंज करना, ऐसा होता है। कंसील छुपाने की बात होनी है। मैनिफेस्टेशन ये हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब छल कपट, तो ये 4 चीज़ तो होगा नहीं, लेकिन मेरे को नहीं पता ये मैनिफेस्टेशन का मतलब हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये 4 तो होगा नहीं, तो 4 होगा नहीं तो बचा एक मैनिफेस्टेशन। बाकी तो मेरे को 4 पता है कि हिडन, छुपना, ये सब यहाँ पे मीनिंग ही नहीं है। डिस्गस्ट, कंसील, कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है, तो बस वो हो गया, ठीक है। ऐसे कॉमन सेंस बनाना है। ओके, नॉट लॉन्ग आफ्टर भुल्टा प्रेजेंटेज। अब भुल्टा की बात करें, हिज ऑफ अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लंदन। ठीक है, भुल्टा ने कुछ प्रेजेंट किया है, क्या प्रेजेंट किया है ना। हिज इम्पोस्टर नहीं पता हिंदी। एक्सटर्मिनेट नहीं पता हिंदी। डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ ए कंटिन्यू, हाँ डिस्कवरी की बात हो सकती है। ऑफ और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ टू द वर्ल्ड, हाँ उसने प्रेजेंट किया है, तो क्या प्रेजेंट किया होगा, अपनी डिस्कवरी ही कुछ खोज पड़ताल की होगी, कुछ निकाला होगा, तब वही तो प्रेजेंट करता है ना इंसान। लंदन हुम्फ्री डैन इंग्लिश केमिस्ट एंड इन्वेंटर प्रोड्यूस द, हाँ प्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट, किसी प्रोड्यूस की डिस्कवरी ही होगा। इसके अलावा कोई इरेडिटेड कम करना, माउंट में ये होगा नहीं, डिस्कवरी होगा, क्योंकि यहाँ पे खोज की कुछ उसने खोजा, वही तो जाके दिखा रहा है ना लोगों को कि देख लो भाई मैं कुछ खोजा। अब यहाँ पे खत्म। एन इंग्लिश केमिस्ट एंड बेटर द नेम वाज नोन एज द इलेक्ट्रिक आर्ट लैम्प नेम्ड फॉर द ब्राइट, ठीक है। अब मेरे पास है 5 नंबर बस, तो इतना मैं छोड़ दूंगी, है ना। जो बाकी का 4 नंबर के बाद अपना का लाइन है 4-5, इसको मैं छोड़ दूंगी, डायरेक्ट जंप करूंगी 5वें पे कि मुझे समझ में आता है ना। वाइल्ड डेवी आर्क लैम्प वाज सर्टनली, हाँ तो ठीक है, यहाँ से मेरे को समझ में आ जाएगा, इसका मतलब मुझे वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। Certainly an improvement on Volta stand alone by it still was not very practical source of light in this lamp burned out quickly, हाँ तो ये burnt out quickly and was much too bright, यानी कि निगेटिव चीज़ों की बात होने लगी है। लेकिन फिर देखते हैं, दिस एडवांस टेरिटरी ओमिसिबल रूडिमेंट्री, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, ये 5 नंबर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दिस एडवांस लैम्प, ओ भाई भाग गया क्या, सॉरी गाइज गलती से बर्न टर्न, ठीक है। इसको ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको स्किप करूँगी, ठीक है। इसके बाद ये आया, ये क्या आया मेरा, ये आया मेरा क्या है, सजाने वाला। सजाने वाला मैं नहीं करूँगी अभी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पता ना कैसा दिया हो, है ना। तो इसके पहले मैंने देखा था एरर डिटेक्शन, वहाँ पे जंप करूँगी। जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है मैं उस पर पहले कूद के जाऊँगी, उसको सॉल्व करूँगी, फिर मैं आऊँगी इधर। लेकिन ऐसे मेरे मोबाइल में घुमाना पड़ रहा है, सिस्टम पे आप डायरेक्ट 1 नंबर पे जा सकते हो। He had died by the time I read that passage in one of his, so I could not cross me with his as is my normal practice when an author words puzzle me. He had died by the time I read that passage in one of his books, so I could not correspond with his as I could not कॉरस्पॉन्ड विथ हिम होगा ना, मैं उसके साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं कर पाया, है ना, ये होना चाहिए। आई कुड नॉट कॉरस्पॉन्ड विथ हिम, हिज तो होगा नहीं क्योंकि हिज पोसेशन के लिए आता है, जैसे हिज बुक हिज पोसेशन, यहाँ पे पोसेशन की बात नहीं है, मैं उसे ये नहीं कर पाया। 1 2 3 1 1 B C A1 B C, ठीक है। वी मस्ट इन दिस अनसिविल वार डैट पिट्स रूरल और को वी मस्ट इन दिस अनसिविल वार डैट पिट्स रूरल अगेंस्ट अर्बन और कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। देखो और का यूज कब होता है, और का यूज होता है अगर 2 में से 1 का चॉइस करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि वी मस्ट इंड दिस अनसिविल वार डैट, यहाँ तक कोई एरर ना हो, एरर रूरल अगेंस्ट अर्बन, और नहीं होगा, एंड होगा ना, क्योंकि 2 चीज़ों की बात हो रही है कि यहाँ और यहाँ, है ना, या तो की बात नहीं हो रही है, यहाँ और यहाँ, डी मेरे ख्याल से। द टर्म्स वर्स फॉर देयर वे टू देयर अडॉप्टेड होम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और द सनमिट कोड, द टर्म्स वर for their way to their adoptive home state in the settlement got underway. The terms were for their way to their way for their, नहीं आ रहा है मेरे को समझ में। इफ़ माथुर्स अंकल हैड इन्फॉर्म अस, अच्छा हैड के साथ इफ़ हैड वाला पोजीशन है ना। एक रूल होता है ना कि इफ़ प्लस हैड हो प्लस V3 तो क्या होता है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इफ़ का यूज हुआ, हैड इन्फॉर्म अर्लियर अबाउट हिज डॉटर, इसने वी मिल गया ना, A B C वी मेट हर। इफ़ प्लस हैड प्लस V3 के साथ सिंपल पास्ट का यूज होता है ना।
एस्ट्रोनॉमर्स आर गियरिंग अप फॉर हेवनली स्पेक्टेकल्स व्हेन। अच्छा, पहला ही पता चल गया। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा। चश्मा होता है ना, स्पेक्टेकल मतलब होता है दृश्य, नज़ारा, ऐसा मेरे को ऐसा लगता है स्पेक्टेकल्स। तो यहाँ पे चश्मे की तो बात होना नहीं है, कुछ ऐसे दृश्य की बात हो। और हेवनली स्पेक्टस, ठीक है, ये होगा। मैं यहाँ पे मुझे मिल गया है ना, तो मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं। ये थोड़ा टफ मेरे को पेपर लगा, लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच के साथ हो गया, ऑफ के साथ पुलर, ड्रीम्स ऑफ, ये तो बच्चा जानता है, ठीक है। ये खत्म। अब मैं जाऊंगी सबसे पहले यहाँ पे ढूंढ लूँगी। अभी मैं सजाने वाले पे नहीं जाऊंगी। ये जो मेरा कमेंट्स है, ये जो पार्ट होता है ना, ये इजी बन जाता है, तो यहाँ पे मैं पहले कूदूंगी। कॉमन्स का साइनोनिम बताना है। कॉमन्स मतलब स्टार्ट करना है ना, तो एक बार मतलब इस कॉमन्स इज ऑपरेशन। कॉमन्स मतलब ठीक है, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, कंक्लूड खत्म, फिनिश खत्म, कल्मिनेट खत्म, बाजार इसका साफ, ठीक है। ये हटाओ, है ना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल बोर्ड, ये तो आज नंबर्स में है ना, 22, 25, 21, 27 का ही तो नंबर दिया होगा। ढूंढो नंबर, ढूंढो। कहाँ गया, ठीक है, नहीं मिला। 100 नंबर मिल जा भाई। 21 मेंबर है, द ओवर विद 21 मेंबर, 21 नंबर है यार, कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइम, नहीं अभी नहीं ढूंढेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसोलिडेट, साइनोनिम। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना होता है, लेकिन इसमें क्या मतलब है इसका, ये देखना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन, यानी कि मतलब एक ठोस यहाँ पे कंबाइन, स्कैटर, स्टेबिलाइज, कंबाइन, स्टेबिलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बता रहा है कि कंसोलिडेट यानी कि ठोस, मतलब यानी कि स्टेबिलाइज, ठीक है। भागो यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं बताएंगे कौन सा फॉलोइंग है। इंस्पेक्शन, वर्ड करेक्ट मीनिंग, इंस्पेक्शन का करेक्ट मीनिंग क्या है? मेरे पास 5 मिनट है और बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे। मैं नहीं घबराती भाई, मेरे पास 3 मिनट भी रहते हैं तो मैं 10 क्वेश्चन उड़ा देती हूँ। आपको पता है मैं 14 मिनट में 30 क्वेश्चन पेपर उड़ा देती थी प्रीलिम्स का। इट कंसिडर्स इंस्पेक्शंस, रिपोर्ट्स एंड इंस्पेक्शन, यहाँ पे जांच पड़ताल, रिपोर्ट इंस्पेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। इट कंसिडर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स एंड अदर इशू, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, ठीक है। द प्रोसेस बिंग ए होल फॉर्म बाय कंबाइन केयरफुल एग्जामिनेशन, यही है ना भाई, यही तो है। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द अम्बर्समेंट स्कीम से हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि उस ढूंढने में टाइम जाएगा। तो एक सजाने वाला कि बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। आया, ठीक है, आया रे, ठीक है। द बियर सेव्ड हिमसेल्फ, यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि उसने बचाया। क्या से बचाया पता है किसी को? ना पता है। दिस एक्ट, कौन सा एक्ट पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है, नहीं होगा। एज ही कैम क्लोजर, वो आज जैसे ही क्लोज है, किसके क्लोज है नहीं पता। दिस ओनली अलर्टेड, क्या अलर्ट किया नहीं पता है। ए बियर केम अक्रॉस ए लॉन्ग वेयर, ठीक है। ए जा, क्या हुआ? ई आपका हो गया है ना। सो गाइज ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, और आप लोग गाइज पूछोगे कि मैम इसका सॉल्यूशन बता दो, तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा ना। तो अरे 17 मिनट का ही वीडियो बना। ओह शिट गाइज, मेरे को लग रहा है कि वीडियो मेरा पॉज हो गया था, है ना। तो मैंने कोई चीटिंग नहीं की, आप लोग देख लो। 24.75 26 बनाए थे मैंने, मैं ध्यान नहीं दी, मेरा वीडियो पॉज हो गया था ये वाला पार्ट में। चलो ठीक है, मेरे पे भरोसा करते हो ना, तो इतना जान जाओ कि मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की, और मैंने बनाए थे। मैंने बनाए इतने, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील हो रहा है। लास्ट का पार्ट बहुत ही अच्छा बनाया था मैंने, और ये ख़राब हो गया। चलो, बुरा फील हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। और इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं लिंक दे देती हूँ टेक्स्ट बुक का कमेंट में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर डाउनलोड करके। और ये वाला है IBPS PO प्रीलिम्स फुल मॉक टेस्ट, ये वाला मैंने दिया, सॉल्यूशन देख लेना। अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई और ये पार्ट अधूरा रह गया। ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट दोबारा कर दूँगी। बाकी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ मुझे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लास्ट पार्ट वाला रह गया था, है ना। तो एक सेकंड, इंग्लिश का आ जा, है ना।
तो इंग्लिश में पैसेज मैं बता देती हूँ कैसे मैंने किया, क्योंकि हो सकता है लास्ट वाला पार्ट मेरा छूट गया था। तो इंग्लिश में मैंने ऐसे किया था कि कमेंट्स मैंने देखा कि पैसेज में इसका मतलब क्या है। इट कमेंट्स ऑपरेशन स्टार्ट होता है ना, तो कमेंट्स यहाँ पे हो गया बिगिन, ठीक है, ऐसे मैंने किया था। फिर ये आया इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट मेरे को 5-4 पढ़ना पड़ता है ना, तो मैं छोड़ देती हूँ ऐसे। बाद में टाइम बचता है तो मैं देखती हूँ। हाउ मैनी मेम्बर्स, यहाँ पे मेम्बर्स कितने हैं, तो देखो यहाँ पे नंबर दिए थे ना, तो नंबर यहाँ पे मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे 21 मेंबर थे ना, तो मैंने ऐसे कर दिया नंबर 22, 25, 21, 27, ये दिमाग में रखना है और इतने ज़्यादा पैसेज में ढूंढना है आपको, ऐसे मैंने किया था, ठीक है। इसके बाद है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको ढूंढना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन, यहाँ पे साफ साफ दिया रहता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको एक कीवर्ड ढूंढना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया हुआ है, वैसे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कंसोलिडेट मेरा आंसर गलत हुआ था, मैंने स्टेपलाइज डाला था जबकि होता है कंबाइन, ठीक है। यही मेरा एक आंसर गलत हुआ था, बाकी सब सही है। विच रेफरेंस टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ये भी मैं छोड़ देती हूँ मोस्टली, अगर टाइम नहीं रहता है तो अगर पैसेज मुझे समझ में आ गया और टाइम है तो मैं ये चारों पढ़ के बता देती हूँ, है ना। तो ऐसा मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ, है ना। तो ऐसे मैंने किया। चलो गाइज, आप लोग इसका एक बार आंसर देख लेना, सोल्यूशन देख लेना, और मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट।